हनुमान जी महाराज कूद कर उस पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े था ऊपर, और जाने से पहले बार बार भगवत नाम का स्मरण किया। ये कथा कहती है कोई भी कार्य करिए 11 बार विजय मंत्र का जप करिए। प्रारंभ करने से पहले विजय मंत्र जानते हैं क्या है? जानते सब है, मालूम नहीं कि यही विजय मंत्र है। आप लोगों को पता है विजय मंत्र? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है। यात्रा प्रारंभ करिए, कोई भी कार्य करने जाइए, घर से निकलने से पहले 11 बार इसका जप करिए। अनहोनी भी होनी हो सकता है है? इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम हो, और अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम है? अनहोनी भी होनी हो सकता है। हनुमान जी महाराज सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और जाने से पहले बार बार रघुवीर संहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय के उपमन तनय बलधारी। बार बार भगवत नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज चले। जैसे भगवान का मोह बाढ़ जाता है, हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। बाहर निकले पानी से और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के पुत्र हैं, मित्र हैं। आप पवन पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं। राम कार्य में तब से आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम इसीलिए बाहर आए हैं, आप तनिक मेरे ऊपर उतर करके अब बीच समुद्र में थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, पहले आप पिताजी के मित्र हैं तो आप भी हमारे लिए पिता समान हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही पर साकर, हाथ से हनुमान जी ने स्पर्श किया। पुनि कीन्हा प्रणाम, मानो पांव छू करके प्रणाम किया। अब बोले, चाचा जी विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जीवन में लक्ष्य यदि निर्धारित हो जाए तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए विश्राम नहीं करना चाहिए। लगे रहिए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। रुकने का काम नहीं, बढ़ते रहिए। हनुमान जी बोले, बिना भगवान का कार्य पूर्ण किए विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। जैसे आगे बढ़े रास्ते में सिंहिका मिल गई। कौन मिल गई? सुरसा। सुरसा, सुरसा। सिंह का बाद में आएगी। अभी कौन मिला? सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई न आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पर कुमारा। सुरसा सर्पों की मां है। हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने खड़ी हो गई। बोली, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है? बोले, बहुत। हनुमान जी बोले, 1 घंटा बर्दाश्त कर सकती हो? जस्ट 1 आवर। बोले, नो नो, आई एम वेरी हंग्री, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, लेट मी गो। मैं जा रहा हूं, सीता मैया का पता लगाकर राम जी को सुनाऊंगा, उसके बाद
तब तब बदन पैठियों आई। अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, विश्वास करिए सत्य कहूं मुहि जान दे माई। अरे मैया मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली नो, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी खाओगी, बहुत भूख लगी है, मुंह खोलो। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया आपको पता है? 1 जोजन का, 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सुरसा 1 जोजन भई तो हनुमान जी डबल का खेल शुरू किए। हनुमान जी कितने के हो गए? 2 जोजन। फिर सुरसा डबल मारी, 4 जोजन की सुरसा हुई, हनुमान जी डबल किए 8 जोजन। फिर सुरसा डबल, सुरसा 16 भई, तब तक हनुमान जी फिर डबल मार दिए 32 जोजन। और आओ। सुरसा थोड़ा थक गई, बोली अब डबल नहीं मारूंगी, 50 जोजन सुरसा, हनुमान जी 100। बोलिए फिर डबल मार दिया, मैं भी डबल मारूंगी। सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, कितना बड़ा? 7 जोजन ही आनन कीन्हा। विशाल रूप बनाकर केवल मुख खोली। इसकी जो लंबाई थी वो 1200 किलोमीटर थी, इस 2 मुख की जो खुला है। अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल दी। ये पंडाल कितना होगा? 80 फुट। ऐसे है ये पंडाल की ऐसे लंबाई 80 फुट है। सोचिए कितना बड़ा दिख रहा है। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के खड़ी थी। हनुमान जी सोचे 100 जोजन की हो गई, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2400 अप्रॉक्स मानिए तो 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लीजिए। बोले 2500 किलोमीटर में लंबा हो जाऊंगा। इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर भगवान कहेंगे हनुमान को भेजा था, सामने ऊपर का करने जा रहे हैं। और हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू होते होते 100 जोजन का मुख खोल के बैठी है। क्या गारंटी है मेरा 200 जोजन का रूप देखकर ये 300 की नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। चकमा समझते हैं? चकमा आप लोग कभी किसी को चकमा दिए हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। आज तक किसी को चकमा नहीं दिए। कई लोग कह रहे बहुत दिए महाराज। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। कैसे दे दिया? 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक उसको लेके गए। जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख के भीतर चले गए। किसके मुख के भीतर चले गए? सुरसा के मुख के भीतर गए। आधी घंटे बाद हनुमान जी मुख से बाहर आ गए। किसी ने पूछा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? देखिए हम लोग जैसा छोटा मुंह नहीं है कि पट पट बंद हो जाए। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। उसी गति से वो बंद कर रही थी बेचारी, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी आधे घंटे में पेट के भीतर गए, घूम घाम के बाहर चले आए। हनुमान जी बाहर निकलकर बोले मां मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं नहीं मान सकती। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर 50% डैमेज हो चुका है। हुआ है कि नहीं बताओ? किडनी भी फेल होने वाला है? सुरसा बोली तुम सही में गए थे? हनुमान जी बोले भीतर चक्कर लगा के आया हूं, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी,
देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया था, जिससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए हनुमान जी, आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देके सुरसा गई। हनुमान जी चले लंका से ठीक पहले समुद्र के पानी में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। उसका एक सूत्री कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी को पकड़ के खींचने लगी, जैसे खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम गई, बिलबिला के मर गई वहीं पर। हनुमान जी एक ठे राम जी का प्रसादी दिए, राम नाम का गोला छोड़ दिए हो। कहो याद है धाम में सरकार जब भंडारा होता है संतों का, तो पहले तो 20 मिनट जयकारा होता है, दुर्गा मैया की, काली मैया की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की, रेशमी रुमाल की, मधुर मुस्कान की, कजरारे नयनन की, गोरे गोरे गाल की, घुंघराले बाल की, मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की। इधर भूख लगा है, उधर 20 मिनट जयकारा, आधा आधा घंटा। आप खा नहीं सकते, आपको खाना सामने है लेकिन पा नहीं सकते, आधा घंटा जय जय बोलना पड़ेगा। अब बोलने के बाद सब महात्मा संत एक साथ बोलते हैं, संत बड़े परमार्थी, कांधे पर बंदूक, राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए सब भूत, संतोषी महाराज की जय। अब पाइए भोजन। ये भंडारे का नियम है। तो वही राम नाम का गोला हनुमान जी भी लेके गए। हनुमान जी को बोफोर्स की आवश्यकता नहीं है विनय बाबू, बोफोर्स तोप नहीं चाहिए हनुमान जी का। हनुमान जी का मुकवे बोफोर्स है, ऐसा फोर्स जनरेट करता है कि पूरा बो निकल जाता है। एक मुष्टिका हनुमान जी ने सिंहिका को दिया, बांधा मुष्टिका नीचे खींची थी। किसी ने कहा रे हनुमान जी भागिए, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले गोला लेकर आइल बनी, कहां चलाएं? उद्घाटन करेगा करे पर। जैसे खींच कर लाई हनुमान जी बोले जय श्री राम। फूट गया। हनुमान जी बोले नारियल फोड़ो, फूट गया गोला। सिंहिका वहीं मर गई एक मुष्टिका में। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो अति धीरा। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए, लंका को देखे। क्या देखे? चारों तरफ वीर योद्धा पहलवान दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं होगा, गोला से इहो टेढ़ी आ गया। हनुमान जी बोले रात में चलेंगे, अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा। जैसे रात्रि का आगमन हुआ, मशक समान, मशक समझते हैं? बोलिए बोलिए। मच्छर। हाँ, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। हनुमान जी मच्छर बन के जाएंगे। बिलार का बच्चा देखें, बिलाई का, बिल्ली का बच्चा, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है कितना बड़ा रहता है? इतना छोटा। वो जो आकार है उस आकार को भी मशक कहा जाता है। तो हनुमान जी उतना छोटा आकार बना करके
रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चलो सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। दिन में कि रात में? जोर से कहिए, रात में। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। और आपको बताऊं, ये लंकिनी नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में, अंधेरे में भी देख लेती है। उसने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे। बोली, अरे मैं यहां गेट पर बैठी हूं, बिना मेरे से परमिशन लिए, बिना वीजा पासपोर्ट दिखाए और लंका में घुसपैठ कर रहा है। मेरे रहते चिल्लाई, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? एक बार फिर से बोलो, क्या खाती हो? बोली, मैं चोर को पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? खाना है, कोई चोर खाने का सामान है, खाना है तो डू यू लाइक आम? हनुमान जी पूछे, आम 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 खाई हो कभी? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम को नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बोली, राम का नाम मत लो, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। आम क्या है? हनुमान जी बोले, तुम्हारे लिए मलदावा लेके आया हूं मैं, अभी एक लोग को पीछे खिलाया हूं, बहुत बढ़िया टेस्टी था वो। दूसरा तुम्हारे लिए रखा हूं, एकदम बढ़िया, एकदम पका हुआ आम है। हनुमान जी पीछे मुष्टिका बांधे थे आपन। बोली कि मैं खा सकती हूं? अरे मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, नीचे बसाओ तुम। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी महाराज क्या किए? मुठिका एक, छोटा मोटा नहीं, महा क्या किए? कपि हनी, हनी मने नेहुरा करके धर देना। हनुमान जी लंकनी झुकी, उसका पकड़ करके निकाल के एक मुष्टिका दिए, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया मारना देखे? ढिमुलिया मारना हम लोग बचपन में गुलाटी मारते थे सिर पर से। सरकार तो बहनों मार लेते, कल ही मारे थे। हाँ, फिटनेस। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी की, उतनी दूर गई। हनुमान जी गए, जा करके ऐसे ठोके, बाड़ू की गई लू, उठ के बैठी। हनुमान जी बोले, टेस्टी था ना, और एक खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, जिसको जिसको प्रसादी देता हूं यही बोलता है। बोली, नहीं नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारा नाम लंकिनी है? मैंने कहा था हाँ। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तुम ही को मारेगा। मैंने पूछा, कौन मारेगा? ब्रह्मा जी बोले, एक कपि आएगा, वो तुम्हें एक मुक्का मारेगा, दिन में सब त्रैलोक्य की यात्रा कराएगा तुमको, लेकिन तुम डरना मत। वो जो तुमको मारेगा
वो कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुमको मारेंगे। तुम्हारा सौभाग्य होगा कि उनके हाथ से मार भी पड़ जाएगी। लंकिनी कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि देखे नयना राम कर दूता। इन आंखों से रामदूत का दर्शन हुआ, मैं भाग्यशाली हूं। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा। कहा, हनुमान जी बोले वीजा नहीं चेक करोगी? बोली आपको वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा, ओनली ई वीजा फॉर यू। तो जोर से बोल दीजिए। तुरंत उसने कहा, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि जाकर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। कयऊ दशानन मंदिर माही, कयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा परंतु कपिते। मंदिर महु न दीख पैदेही। मंदिर महु न दीख उसी समय बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने कहा जाइए राम जी का सब काम करिए। परमिशन दिया भीतर जाने के लिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां भी गए देखे क्या अगणित जोधा। अनगिनत योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया कहीं नहीं मिली। रावण के महल में जाकर हनुमान जी ने सर्च किया, देखे रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला हो गई हो, और हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पीछे जितने मंदिर लंका में दिखाई पड़े हनुमान जी को, उन सभी मंदिरों से इस मंदिर की रचना थोड़ी भिन्न है। भिन्न क्या है? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, राम जी के आयुध बने हैं। शोभा बरनी न जाए, आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा है। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए हैं। और ये दृश्य को देखते श्री हनुमान जी महाराज को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है।
लेकिन समस्या एक क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सजन करवासा। हनुमान जी सोचने लगे कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका किसकी नगरी है? जोर से कहिए। राक्षसों की नगरी में। आपको एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग कहां रहते हैं? शहडोल में। आप यदि दक्षिण भारत चली जाइए, जहां उंद्रु पुंद्रु बोला जाता है, मैं मिरविल्ला उन्नारू बागुन्नारू, हाँ, उधर कोई बघेली बोलता दिखाई पड़ जाए, अब पता चले कि ये भी शहडोल के ही है, इतनी खुशी होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने घर का कोई बाहर मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। घर का छोड़िए, दूसरे देश में भारत का कोई मिल जाता है तो कितना आनंद आता है। हो है, लगता है मानो कोई घर का भेटा गया। हनुमान जी देखे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो। हनुमान जी घर के बाहर रुक गए, मन में सोचने लगे, मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी उसी समय घर के भीतर जगे। जगने के बाद विभीषण जी ने पहला काम क्या किया? विनय बाबू, विवेक जी कहां है? विवेक जी बाहर में। आप बोलिए अम्बरीश जी। सीताराम, सीताराम नहीं बोले, आप 50% पहुंच गए। राम राम बोले। क्या बोले? विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन की। अब बाहर हनुमान जी सुनकर हृदय हरस कपि सजन ची। विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम बोले। चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम बोले। जगने के बाद राम राम बोलेंगे तो हो सकता कहियो हमरो दरवाजे हनुमान जी महाराज पहुंच जाएं और हमको भगवान का दर्शन प्राप्त करा दे। स्वभाव बने माई बाप। विभीषण जी महाराज जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किए। हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। विभीषण जी दौड़ कर आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहौ निज कथा बुझाए, विप्र कहौ निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भागी। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके कीर्तन शुरू किए, विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। क्यों बाहर आए? देखिए, लंका में इस बात को समझिएगा, ये कथा हो रही है तो प्रशासन से परमिशन लिया गया है ना, अनुमति। अनुमति के बिना आप यहां भी नहीं कर सकते कोई काम।
लंका में राम नाम का कीर्तन करने का लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी सिंगल लाइसेंस विभीषण जी के नाम पर। विभीषण जी को छोड़कर दूसरा कोई राम नाम का कीर्तन नहीं कर सकता लंका में। वो भी विभीषण जी को लाइसेंस इशू हुआ था, तो कंडीशन के साथ, आप घर के बाहर नहीं करेंगे, घर के भीतर करेंगे, किसी को चेला नहीं बनाएंगे, प्रभात फेरी नहीं निकालेंगे शहडोल जैसा सवेरे सवेरे। विभीषण जी देखिए, घर के बाहर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब कीर्तन करने वाला लंका का नहीं है, फॉरेनर है, कोई बाहर से विदेशी आया है, उसको यहाँ का रूल रेगुलेशन नहीं मालूम। अरे कोई मार मत दे उसको। विभीषण जी दौड़ कर बाहर आए। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? सबसे पहले नाम पूछते हैं, आप कौन हैं? उसके बाद क्या पूछते हैं? आप कहां से आए हैं? उसके बाद क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? ठीक। विभीषण जी आए तो हनुमान जी का ना नाम पूछे ना पूछे आप कहां से आए। सबसे पहला प्रश्न, आप ठीक ठाक है ना? है? करी प्रणाम पूछी कुशलाए। आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले नाम पूछे नहीं, ना गांव का नाम पूछे, सीधे कुशलता पूछ लिए, क्यों? विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं, ये काम यहां करने पर बहुत पिटाई होती है, आप कुशल है ना? आपको कोई मारा वरा नहीं है ना? हनुमान जी बोले हमारा न पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी दिया हूं पीछे में, यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, आई एम ओके। विभीषण जी पूछे आप कौन हैं? क्या आप भगवान के भक्त हैं? मुझे तो लगता है साक्षात कहीं राम जी ही नहीं आ गए हैं मेरे आंखों के सामने वेश बदल कर मेरा उद्धार करने के लिए। तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की। राम कथा सुनकर विभीषण जी महाराज गदगद हो गए, परिचय प्राप्त हुआ। यहां हनुमान जी ने विभीषण जी को विश्वास दिलाया है कि आप केवल भगवत स्मरण करते रहिए, सेवा कार्य करते रहिए, भगवान अपने सेवकों को बड़ा प्रेम करते हैं। और उसके बाद सीता मैया का पता पूछकर वही छोटा सा रूप बनाकर अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी उसी वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। कौन बैठ गया? हनुमान जी महाराज। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचते हैं क्या करे। उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया है। रावण कहता है सीता मैया से, तुम मुझे देख लो बस एक बार। मां उसको देखती नहीं है। रावण ने मां की सेवा में जो मुख्य प्रधान राक्षसी थी उनका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। रावण ने कहा त्रिजटा जी से कि मैं जा रहा हूं, सीता को समझाओ, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। जितनी राक्षसियां थी वहां पर छोटी छोटी, सब त्रिजटा जी से बोली चलो सीता जी को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले मैं जो बोलती हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर में आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी क्या देखा है? त्रिजटा कहती है मैंने देखा है कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़न गण 10 सीसा, हर आरूढ़ गण 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई,
सफाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा, एक बानर आया है लंका में। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए, ये तो मेरी बात कर रही है। हनुमान जी लगे सुनने। त्रिजटा जी ने कहा मैंने सपना देखा, एक बानर आया है, उस बानर ने लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सारी राक्षसियां कांपने लगी, क्या बोल रही हो? त्रिष्टा जी बोली, और जितना बोली हूं आज रात में ही सही होने वाला है सब। होई ही सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था सीता जी को देख करके चुपचाप चले आना है। जामुन जी भी बोले थे कुछ करना मत, सीता जी को देख करके चले आना। ये कही रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे वहां से आ जाने के बाद ना ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा, इसलिए मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले प्रभु करके आऊंगा मैं, सब तो नहीं करूंगा, आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, रावण को नंगा करना, टकला करना, भुजा काटना, प्रभु ये सब आप करिएगा आकर, क्योंकि जामवन जी ने कहा है रावण को टच नहीं करना है। पूरा दिन बीत गया। हनुमान जी सोचे दिन में जाऊंगा किसी को पता चल जाएगा मैया के पास, रात्रि में जाऊंगा एकांत में जब सब राक्षसी सो जाएंगी। रात्रि हुई, सीता मैया इतनी व्याकुल है कि चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नूतन पत्तों से अग्नि मांगती हैं कि कृपया मुझे अग्नि दो, शरीर को शांत करना है मुझे। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर बैठे थे, ऊपर से भगवान की मुद्रिका, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठे कर गए हो। भगवान की मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। हनुमान जी ने मुख से नीचे गिरा दिया, सोना दूर गिरा। मां जानकी को लगा कहीं अशोक के वृक्ष ने अग्नि तो नहीं दे दिया। मां दौड़कर उठाई और लगी देखने, चकित चित्तव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका देख रही हैं, सोच रही हैं सीता मैया कि ये असली मुद्रिका है। क्यों? माया से भगवान की मुद्रिका जैसी दूसरी मुद्रिका नहीं बन सकती, और ये यदि असली है तो यहां आई कैसे मुद्रिका? क्योंकि मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई। मां चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई, और मां की व्याकुलता देख ऊपर बैठे हनुमान जी महाराज लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा।
परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपिह कलप समदीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपिह कलप हनुमान जी महाराज समदीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज जय जय राम कथा, यही है राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर कथा प्रारंभ किए, कथा श्रवण करते मेरी मां जानकी का सारा दुख समाप्त हो गया। लगी मन लगाकर मैया कथा सुनने, परंतु जैसे कथा हनुमान जी बंद किए मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती हैं, अरे भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पिलाया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। सीता मैया ने हनुमान जी को क्या कह के संबोधित किया? भाई। भाई क्या बोला? भाई। हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई बोल रही है, लग रहा है माई ने हमको दे जाना नहीं है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने बड़े हनुमान जी, छोटा सा स्वरूप। जैसे हनुमान जी नीचे आए, सीता मैया ने मुख घुमा लिया। क्यों? सीता मैया बंदर के फोटो से भी डरती है। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया मां, मेरा मुख देखने लायक नहीं है, क्योंकि जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। देखिए, बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, आजकल जहां तहां देखिए वृद्धाश्रम खुल रहा है। खुल रहा है ना, लोग बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, महाराज वृद्धाश्रम बनवाया हूं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम बनाने की नहीं है, यहां की संस्कृति गौशाला बनाने की है। आप वृद्धाश्रम खोलकर, बुरा ना मानिएगा, आप वृद्धाश्रम खोल करके समाज को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी माता पिता को यहां छोड़ के जाओ। क्या है? और जिस संतान के रहते माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़े, उस संतान का मुख देखने से महापाप लगता है। ऐसे संतान का मुख भूल कर भी नहीं देखना चाहिए जो अपने माई बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे। है? माता पिता साक्षात भगवान है। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, वहां पंढरीनाथ सरकार है, भगवान विट्ठल। नाम सुना है आप लोगों ने? विट्ठल भगवान। वो किसके ऊपर खड़े हैं भगवान पता है? ईंट के ऊपर, ईंटे के ऊपर। उनका शुद्ध नाम तो इट्टल था। इट्टल, इट्टल बाद में कालांतर में इट्टल से विट्ठल हो गए। वहां भगवान के भगत जी थे, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे।
तब तक दरवाजे पर भगवान चले गए। आवाज लगाया भगवान ने। भगत जी माई बाप की सेवा में थे, पांव दबा रहे थे। बोले खड़े रहो, बाद में आऊंगा। भगवान थोड़ी देर खड़े रहे। बोले मैं भगवान हूं। बोले तो क्या हुआ? मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, खड़े रहो दरवाजे पर। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा पांव जल रहा है। तो जिस ईंटे पर बैठे थे भगत जी, वो ईंट निकाल के दरवाजे की ओर फेंक दिए, कहीं इस पर खड़े हो जाओ। वही भगत के दरवाजे पर भगवान ईंट पर खड़े हो गए और वही खड़े रह गए। वो भगवान विट्ठल हो गए। माता पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सेवा करिए। जिस घर में वृद्ध बुजुर्ग माता पिता की सेवा होती है, वो घर साक्षात बैकुंठ के बराबर होता है। वहां दिन रात सारे देवता आकर वास करते हैं। इसलिए जन्म देने वाली जननी को और ये शरीर प्रदान करने वाले पिता का आदर करिए। माता पिता वृद्धाश्रम में रखने के लिए नहीं है, माता पिता अपनी आंखों में बसाने के लिए है। नेत्र में बसा करके उनकी सेवा करके जीवन को कृतार्थ करिए। हनुमान जी कहते, मां जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं आया तो आपने मुख पीछे घुमा लिया। सीता मैया बोली तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? हनुमान जी की आंख से आंसू निकल गए। कहे मां राम दूत मैं, मां तू जान की। देखिए भगत का सबसे प्रधान लक्षण ये है कि वो जब भी अपना परिचय देता है तो भगवान से संबंध लगा कर देता है। हनुमान जी ये नहीं बोले कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं बजरंग बली हूं। क्या बोले? राम दूत, मैं भगवान का दूत हूं, मां तू जान की। मां बोली मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां। और आपको बताऊं, हमारी किशोरी मैया राम जी को इसी नाम से बुलाती थी। पहले माताएं नाम नहीं लेती थी अपने पति का, वो अपने पुकारने के लिए अलग नाम रख लेती थी। उसके पहले तो नाम की भी आवश्यकता नहीं थे, एजी ओजी से काम चलता था। एजी ओजी, उसके पहले एजी ओजी भी नहीं बोलते थे। दरवाजे पर खड़े होकर तो जैसे हुआ वो समझ जाएंगे बाहर किसके लिए हो रहा हो, चुपचाप भीतर चले जाएंगे। आजकल तो सब लीला है रघुनाथ जी की, लेकिन मेरी किशोरी मैया राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी। क्यों? ये पुकारने के लिए ये नाम सीता जी को पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रारो। करुणा निधान सुजानशील। मां के सामने हनुमान जी बोले मां मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए मुझे दिया था। मां को लगा अरे ये मैं जिस नाम से बुलाती हूं उस नाम को भी जानता है, ये तो अंतरंग सेवक लग रहा है। मां ने कहा लेकिन ये बताओ तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तो हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी को मैया ने गोद में बिठाया है, खूब दुलार किया। आप सोचिए
हनुमान जी कितने गदगद हुए होंगे हो जब माँ जानकी उनको दुलार कर रही होंगी तो। इतने छोटे हैं हनुमान जी, इतने छोटे हैं, माँ के सामने गोद में बैठे हैं ऐसे। माँ को खूब समझाए, कहे माँ चिंता नहीं करना माँ, कुछ दिनों की बस बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। भगवान रचना बना रहे हैं, 1 महीना के भीतर प्रभु आएंगे और निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। 1 महीने की बात है मैया, बस कुछ दिनों की बात है, धीरज रखिए। मां बोली 1 महीना। हनुमान जी बोले मां घबराइए मत मां, 1 महीना ले जाने की बात है तो मैं अभी ले जा सकता हूं। अब सोचिए इतने छोटे हनुमान जी तन गए मां की गोद में। सीता मैया से बोले मां अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई। बोले मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने की अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, आपको लेके चला जाता। किसने बोला? कितना बड़ा स्वरूप है हनुमान जी का, इतना छोटा। इतने छोटे हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं, अब बोले माई मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाएंगे। हनुमान जी एकदम तन गए हैं। मां बोली अच्छा ठीक है, कूल डाउन कूल डाउन। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं वहां सबका साइज ही आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है मेरा स्वरूप। मां बोली असली दूसरा है। हनुमान जी बोले अभी दिखाता हूं आपको। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए मैया से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा स्वरूप, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। हनुमान जी बोले मां आपको लग रहा है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं मां, हमारे में न बल है न बुद्धि है, नहीं बल बुद्धि विशाल। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। जीवन में जब तक मानिएगा कि हम बलवान है बुद्धिमान है, फंस जाइएगा। और जब तक मानते रहेगा कि हमारे में बल नहीं है बुद्धि नहीं है, हम भगवान के भरोसे यात्रा करते हैं कि जीवन में कभी ना अटकिएगा ना कहीं भटक पाइएगा। हनुमान जी बोले हमारे में ना बल है ना बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हिरण हैं। लेकिन एक बात कहें, गरुण जानते हैं ना, गिद्ध सर्प को खा लेते हैं, सर्प को। लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बना सकता है मां। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है, प्रताप है। इसलिए हम जो कुछ भी करते अपने प्रभु के बल से करते, अपने बल से नहीं करते। मां गदगद हो गई। मां ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद देकर बलवान बनाया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना।
अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए। और ये सारे आशीर्वादों को देने के बाद अंत में सीता जी ने कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री राम आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे, खूब आनंद मनाए, बार बार माँ के चरणों में वंदन करते हैं। और उसके बाद बोले, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर बगीचा में फल लगे हैं, खा लूं? माँ बोली, रखवाले बहुत है बेटा, मोटे मोटे यहाँ पर बहुत मारते हैं सब। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे उनका भय नहीं है। माँ बोली, क्यों? हनुमान जी बोले, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है हमको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। माँ ने अनुमति दी, कहा हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले हैं और दर्शन करिए। चले उन्नाई सिर बैठे बागा, चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारे, देहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, खाए सि फल अरु बिटप और क्या उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठय भट नाना, सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संधारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिनि पाति महामुनि गर्जा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिनि पाति महामुनि गर्जा। हनुमान जी महाराज चले, कहाँ चले? बाग में। पहले पेट भर के हनुमान जी खाए, फल खाए ऐसी। अब दर्शन करिए। हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, रावण से बिना मिले चला जाऊं? मिलना जरूरी है ना रावण से, है? अब हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के बैंड बाजा के साथ सब लेके जाएंगे रावण के पास। तो कोई उत्पात किया जाए कि हमको सब पकड़ के रावण के पास पहुंचा में सब राक्षस। तो हनुमान जी पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के और जो नीचे रखवाले थे उनको दिखाने लगे, देखो तोड़ दिया हूं, आम तोड़ दिया, ये सेव तोड़ दिया। रखवाले जाकर अपने सरदार से बोले, सरदार एक बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, मैं भी रेस्ट कर रहा हूं, जाओ जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी देखी तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो पाया, तो गोस्वामी जी कहते हैं तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी महाराज वृक्षों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किए।
रखवाले जाकर बोले सरदार वृक्षों को तोड़ रहा है। अच्छा चलता हूं अभी। रखवाले दौड़े हनुमान जी की ओर। हनुमान जी तो यही ढूंढ रहे थे कि आए सब। हनुमान जी आराम से बैठ गए नीचे। जैसे रखवाले आए 10 को इधर दबोचे, एक हाथ में 10 और दूसरे हाथ में 10, अब पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी वहीं पर सीताराम 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 रगड़ना शुरू किए। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार में सब मर जाते थे। आते गए हनुमान जी रगड़ते गए, आते गए रगड़ते गए। अंत में 12-13 ठे बचे रखवाले। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर पकड़ के अभी एक बार घसीटे थे। सीताराम बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट हैं, तो हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे मेरे बारे में? बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है सब बताएंगे रावण को। हनुमान जी छोड़े सब पहुंचे रावण के पास। रावण पूछा, सबका हालत बिगड़ गया था, पूरा नोचा उचा गया था चेहरा। और एक ही बार तो घसीटे थे हनुमान जी। तो रावण पूछा हु आर यू? रावण और रखवाले बोले अंग्रेजी मत बोला आज, पहले जो हम बोलते हैं उसको सुनिए, हम लोग रखवाले हैं। रावण बोला तो क्या हुआ? पहले पूरी बात तो सुनिए प्रभु। नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है। तो रावण बोला हम क्या करें? आगे पूरा सुनिए ना। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। बोले जितना मेंटेनेंस पर आपने आज तक खर्चा किया था बजट का रुपया, सब बराबर कर दिया, उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? फल खाए सी तरु तोड़े लागा। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहां पहुंच गए। हमसे पहले जो गए थे सीधे ऊपर पहुंचाया है। रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे। रखवालों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। हमको एक ही बार रगड़ा था कि हम लास्ट बोल दिए, बच गए। ऐसा रगड़ा है प्रभु, बोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो हॉस्पिटल जाओ। तुम लोग उन सबको रावण भिजवाया उपचार के लिए। भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ, पकड़ लोगे। सारे भट्ट एक साथ बोले पकड़ लेंगे। मार दोगे? मार देंगे। रावण बोले शाबाश, जाओ फतह करके आओ। सारे भट्ट निकले रावण के दरबार से, कौरबो लौड़बो जीतबो रे। लेकिन जैसे बाहर निकले दरबार के, उसमें से 10-12 ठे बहुत डरपोक भट्ट थे। वो जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए सरकार। एक कह रहा है कि देखे थे पूरा मुंह नोचा गया था उसका, रखवाले का। बहुत खतरनाक ढंग से रगड़ता है, सुने हैं। एक ही बार रगड़ा है तो पूरा देह चुनचुना गया है उन लोगों का। नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। एक काम करो, पीछे रहो पीछे रहो, ये बहुत जोश में है। ये लोग सवेरे जलपान बहुत बढ़िया किए। इन लोग को आगे रखो, हम लोग पीछे रहेंगे। ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ करेंगे, लड़ी लेंगे। और यदि ये मर जाएंगे तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। तो जितने डरपोकवा थे सब पीछे छिप गए और बाकी सब भट्ट हनुमान जी के सामने गए। इस बार हनुमान जी देखे कि बहुत संख्या में राक्षस आ गए हैं। तो हनुमान जी बोले हाथ से कितना देर तक रगड़ेंगे सबको, एक ही बार में फ्राई किया जाए। तो हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा के रखे हैं, विशाल वृक्ष। और जैसे भट्ट आते गए हनुमान जी लेके झम झम मारते गए। जय श्री राम। वो देखें, वो मॉस्किटो नेट, वो बैट, कई आदमी चार्ज करके घंटों लगे रहते, एगो भेटा जाओ खाली एगो।
चट मारते हैं उसको। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षस नेट लेके बैठे थे, जैसे भट आए हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। हनुमान जी बोले और कोई छुपा है तो बाहर निकले। जितने डरपोकवा थे सब भगे, भाग, हम लोग की बारी आ गई। जाकर रावण से बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए नहीं थे। सब मर जाते तो आपके बारे में कौन आपके पास कोई सूचना लाने वाला चाहिए ना। रावण बोला फिर से रगड़ा सबको। नहीं सरकार, इस बार झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने पर वो दबोच के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे उसके, 25 लोग। क्या हुआ? भट्ट बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। क्यों? बोले जो पीछे से गया था उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल। एक कहूं नीचे नहीं गिरा भट्ट कि हम लेकर आवे उसको आपके पास। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश, जाओ सुभटों की सेना लेकर जाओ। अक्षय कुमार पुनि पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार रथ पर बैठ कर गया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को पता चला रावण का बेटा है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष, और दौड़ पड़े। अक्षय कुमार कुछ सोचता उसके पहले पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी जय श्री राम अक्षय कुमार के रथ पे चला दिए। चटनी बन गया उसका, वहीं मर गया। अब उसके साथ कौन आया था? कौन आया था? सुभट। भट्ट से ऊपर वाली सेना सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट रोने लगे, अरे बाप, अब हम लोग को न जाने कैसे मारेगा ये। हनुमान जी बोले सब शांति से बैठो यहाँ पर, सारे लाइन लगा के सुभट बैठ जाओ यहाँ पर। सारे सुभट बैठ गए। हनुमान जी महाराज धूल जानते हैं, धूल, धूल जमा कर रहे थे पूरा। अभी राक्षस सारे सुभट परेशान किए, धूल क्यों जमा कर रहा है। दो चार डर के मारे सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कछु मार से, जो भागने को भय हनुमान जी पकड़ के हाथ पला के मर्द से, कुछ को पकड़ कर मर्द सी मिट्टी में रगड़ना शुरू किए। कछु मिली धरे हनुमान जी कुछ को मारते हैं, कुछ को मिट्टी में रगड़ते हैं, कुछ को धूल में रगड़ते हैं। इधर उधर से छटक कर दो चार भगे। रावण के पास जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के नहीं, झाड़ू लगाया? बिल्कुल नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मारता है प्रभु। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया अक्षय कुमार। और हम आपसे एक बात बोले, कोई कपी नहीं आया है। रावण बोला कौन आया है? सुभट बोले प्रभु मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा तुम जाओ, और समझाया मेघनाथ को, देखो मारना मत, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, उसको केवल किसी तरह बांध करके लाओ तुम। मेघनाथ चला संग में महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे मेघनाथ को एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। वृक्ष गिरने से पहले ही मेघनाथ रथ से कूदकर भाग गया आकाश में माया करके। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर चले गए, अभी तुमको नीचे लाता हूं। उसके साथ महाभट गए थे। कौन गए थे? महाभट। मालूम है हनुमान जी महाभटों का क्या किए? अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, सारे बाल को सुई जैसा नुकीला बना लिए। केश जितने थे सारे मानिए निडिल बन गए, सुई। और उसके बाद महाभटों को पकड़ के हाथ में रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के हनुमान जी महाराज कही कही कपि मर दही, कही
राक्षस, रगड़ाई शुरू भई तो चमड़ा निकलना शुरू हुआ, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटा है वहां फिर रगड़ेंगे। राक्षस चिल्लाते हैं मेघनाथ पर, हम लोगों को लाके फंसा के ऊपर चला गया, ये कपी रगड़ के मार रहा है, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी बोले रगड़ नहीं रहा हूं, कोरोना का वैक्सीन लगा रहा हूं तुम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के साथ भिड़े और गोस्वामी जी कहते हैं केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने, मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पर जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हो गया। जैसे बेहोश होकर गिरा, वहीं पर एक पेड़ था, हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठ के नीचे देखने लगे। क्या देख रहे थे? बेहोश है, एक बार आंख खोले दूसर का फिर दूंगा। मेघनाथ ने मूर्छा खोली तो धीरे से देखा हरी राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मारना मत इसको, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा मेरा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाथ ने हनुमान जी पर। और आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हनुमान जी पर। लेकिन हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए हनुमान जी नाटक करते हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे, लगा नहीं ते ही देखा। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, लेकिन खाली जगह पे नहीं गिरे हनुमान जी। 20-25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार दिए। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, आकर हनुमान जी को देखा, दूर से, पास नहीं जा रहा है, दूर से बोला अब आया है, देखो कैसे कंट्रोल में। राक्षसों से कहा चलो उठा करके ले चलो इस बानर को। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा है। मेघनाथ कहता है सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज युवराज आप बोल रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, वो बेहोश है अभी, और जैसे हम पास गए और उसी समय उसको होश आ जाए, तो आप तो रेंज से बाहर हैं, दूर हैं, हम लोग उसके रेंज में बह जाएंगे, फिर से पकड़ के फिर से रगड़ेगा, पूरा ब्लैक को व्हाइट बना दिया है। आपको पता नहीं रगड़ाई के बाद कितना परपराता है, हम लोगों से पूछिए। जब तक इसका हाथ खुला है एक भी राक्षस इसको उठाएगा नहीं, इसको पहले बांधिए। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास बांध, नाग पास में बांधा और सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश हैं, मूर्छित है हनुमान जी? नहीं, जगे हुए, सब नाटक चल रहा है। थोड़ी देर तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, बस अगल बगल देखे, सर के पास जो राक्षस थे, हनुमान जी देखकर बोले अच्छा तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस रोने लगे, हम मना किए थे, हम नो बोल दिए थे, नो नो हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया, हम लोग से जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे। रगड़िएगा नहीं ना हम लोग को। हनुमान जी बोले एक कंडीशन पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? बोले हम दुनिया की किसी भी भाषा में गा सकते हैं, आप बस रगड़िए मत हम लोग को, हम लोग सब गाएंगे। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाना है, बोले गला फाड़ के गाएंगे।
हनुमान जी बोले मेरे साथ गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं राम सिया का कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा था अपने सेवकों के साथ। मेघनाथ ने सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। सभी राक्षसों पर चिल्लाया, क्या कर रहे हो, शत्रु का नाम ले रहे हो तुम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए थे बोला, अरे चुप 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 चुप, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश है, जगा हुआ है। कंडीशन रखा है, टर्म कंडीशन की, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा। तुमको तो रगड़ाई हुई नहीं है, तुमको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर। हमसे पूछो, पूरा शरीर। बोला है जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी जोर से गाए। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस भगवान का कीर्तन करते हुए, भगत वही है जो कभी कीर्तन न करे उससे भी भगवान का कीर्तन करवा दे है? रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। रावण ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी, कौन हो तुम, किसके बानर हो, क्यों अशोक वाटिका उजाड़ दिए, राक्षसों को क्यों मारे, मेरा नाम नहीं सुने। हनुमान जी बोले सब जानता हूं मैं। तुम वही रावण हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे। कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। और आपको पता हूं बाली से जब रावण लड़ने गया तो पहले दिन बाली रावण को उठा के पटक दिया। केवल पटका नहीं, रावण को उठा के बाली यहां दबा लिया बगल में। 6 महीने तक बाली रावण को यहां दबाए रखा बगल में। और जहां जाता था जाकर लोगों से कहता था, देखो 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 रावण है, देखो दबा दिया उसको, देखो देखो। हनुमान जी बोले कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना रावण बाली से। रावण देखा ही तो मेरा सारा पोल खोल देगा। गोस्वामी जी कहते सुनी कपि बचन बिहस बिहरा। रावण जोर से हंसकर, अरे चुप 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 चुप, मैं जानता हूं तुम सब जानते हो, चुप रहो। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेगा है? रावण बोला राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले गलत बात, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। हनुमान जी बोले देखो जो बीत गई सो बात गई। मैं ये कहने आया हूं रावण, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम मेरे प्रभु को जानते नहीं हो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। मैं यकीन दिलाता हूं गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध शरण में आने वालों के प्रभु पालक हैं। प्रणत पाल करुणा के समुद्र है। रावण ये जानता हूं कि तुमने अपराध किया है, मां का हरण किया है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी यदि तुम मेरे प्रभु के सामने चले जाओ क्षमा मांगने तो भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुमको अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। चलो वापस। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, प्रवचन मत दो, गुरु बनने का प्रयास मत करो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले सुनो उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं।
आदेश दिया रावण ने कि प्राण ले लो इस बानर का। जैसे आदेश दिया तब तक विभीषण जी आ गए, बोले नहीं 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 नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, कोई और दंड देने का विचार करिए। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? कहीं रावण को उसकी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए और कहीं दे इस बानर का नाक कान काट दिया जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हाथ में ले लिए। अब देखते थे जैसे रावण देख रहा है हनुमान जी को, हनुमान जी तुरंत लगे दिखा दिखा के पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा, अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर रखी है कि आपसे कहूं पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया, लपेटते लपेटते। राक्षस अपने घर से धोती लेके आते हैं, कपड़ा, हनुमान जी से कहते ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है कपड़ा है, यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा आज, ये मेरा घर है, इसी में से लेके आया हूं आज। हनुमान जी बोले दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ हमको। जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है, तेल, कपड़ा, घी, एक बार आग लगने दो बस। उसके घर का जीपीएस नंबर सब सेट करते जा रहा हूं। एक बार आग लग जाए, प्रसादी देने में आऊंगा घर में। पूरी लंका में घुमाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु निपुक चढ़े कपि कनकटा सभी निशाचर नारी। जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी गुलाटी मारकर एक शिखर पर चढ़ गए और चढ़कर विराट रूप धारण कर लिए। भयानक आग फैल गया, राक्षसियां चिल्लाने लगी, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। और जिस जिस घर से कपड़ा, तेल, घी आया था, हनुमान जी उसके छत पर कूदना शुरू कर दिए। उलटी पलटी लंका सब जाई। विभीषण जी के घर में हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? हनुमान जी बोले विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा दिए थे, न घी, न तेल। चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर छोड़कर पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूद कर अग्नि शांत करके हनुमान जी सीता मैया को समझा करके मां से चूड़ा मणि लेकर के चिन्ह के रूप में और राम जी को लाकर देकर पूरा वृत्तांत सुना दी। भगवान ने यहां पर कृतज्ञता ज्ञापित की है और केवल यहीं पर नहीं, बार 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 भगवान एक ही बात कहते हैं, अरे भरत भाई कपि से ऋण हम नाहि। भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, आपने जो मेरे ऊपर उपकार कर दिया है, इस उपकार का मैं ऋण कभी जीवन में उतार नहीं सकता। मैं जीवन पर्यंत आपके ऋण से दबा रहूंगा। हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणिपात होते हैं। राम जी ने पूछा, ये बताइए आपने लंका कैसे जला दी समुद्र पार करके? विशाल समुद्र आप पार कर गए, लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी आपने कैसे किया? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने नहीं किया। भगवान बोले किसने किया? हनुमान जी कहते प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे
सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पर, तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा, अरे सब काम हो रहा। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, जो हुआ सब आपके प्रताप से हुआ। यहाँ भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है।